हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर। और आपका आज का वीडियो होगा इन्फ्लेमेशन। सो इन्फ्लेमेशन को हम पढ़ते हैं डिटेल में। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर पसंद आए, लेक्चर समझ आए तो उसको लाइक भी करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा आपका। सो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन की तरफ। सो इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि ये कॉम्प्लेक्स लोकल रिस्पॉन्स होता है लिविंग वस्कुलराइज टिश्यू का। ठीक है, इंजरी अगर होती है तो क्या होता है, बॉडी रिएक्शन शो करती है। सो इट इज़ अ लोकल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, वस्कुलराइज टिश्यूज का इंजरी की तरफ, इन्फ्लामेशन। एंड इसके अंदर ब्लड वेसल्स एंड ल्यूकोसाइट्स भी कंसिस्ट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, टाइप्स की बात करें अगर हम तो दो टाइप के होते हैं इन्फ्लामेशन, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कार्डिनल साइंस जो होते हैं इन्फ्लामेशन के वो क्या क्या होते हैं। सो देर आर 5 कार्डिनल साइंस आर इन्फ्लामेशन ऑफ इन्फ्लामेशन। लाइक फर्स्ट इज र्यूबर, जिसका मतलब होता है रेडनेस। सेकेंड इज ट्यूमर, जिसका मतलब होता है स्वेलिंग। थर्ड इज कैलर, हीट मतलब डॉलर मतलब पेन। एंड फिफ्थ इज लॉस ऑफ फंक्शन, जिसका मतलब फंक्शनल मीन्स फंक्शन ऑफ लॉस। सो इसको जो है फर्स्ट जो ये है आपका कार्डिनल साइन, इसको फर्स्टली डिस्क्राइब किया था, ये जो चारों है ये चारों डिस्क्राइब किए थे कॉर्नीलियस कॉर्नीलियस सेल्सियस ने। एंड जो फिफ्थ वाला है ये बाद में ऐड करा गया था बाय रूडोल्फ वर्चो। ठीक है, सो दीज आर 5 कार्डिनल साइंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या होता है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। सो फर्स्ट इज इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे वायरल हो, चाहे फंजाई से हो, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। फिजिकल एजेंट लाइक इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, रेडिएशन हो गया, ट्रॉमा हो गया, उसकी वजह से। केमिकल इंजरी होना फॉरेन बॉडीज की वजह से हो सकता है, इम्यून रिएक्शंस की वजह से हो सकता है, और टिश्यू नेक्रोसिस की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट कॉजेज ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। सीक्वेंस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या क्या होता है। सो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में टू मेजर कंपोनेंट्स जो है इसके अंदर काम करते हैं। फर्स्ट इज वस्कुलर इवेंट होता है, सेकेंड इज सेल्यूलर इवेंट होता है। ये दोनों इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वस्कुलर इवेंट और सेल्यूलर इवेंट को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज वस्कुलर इवेंट। वस्कुलर इवेंट क्या होता है कि इसके अंदर हीमोडायनामिक चेंजेस होते हैं और जो वेसल्स की वस्कुलर परमेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके अंदर दो मेन चीज़ें होती हैं, एक तो हीमोडायनामिक चेंजेस होते हैं और एक परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, हीमोडायनामिक चेंजेस में क्या होता है, हीमोडायनामिक चेंजेस को पढ़ते हैं। हीमोडायनामिक चेंजेस में क्या होता है कि फर्स्ट तो इसके अंदर क्या होता है कि वेजोडाइलेशन होता है। ठीक है, एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकल हीट एंड रेडनेस। ठीक है, सबसे पहले इंजरी होती है तो क्या होगा कि वेजोडाइलेशन होगा। वेजोडाइलेशन होने की वजह से वेजोडाइलेशन होने की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से हीट, जो वहाँ पर इंजरी हुई है वहाँ पर आपको हीट फील होगा और रेडनेस होगा। सेकेंड, इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी। अब वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, मीन्स कि जो माइक्रो वेस्कुलेचर्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, और इसकी वजह से जो प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है ना वो ब्लड सर्कुलेशन से निकल करके एक्स्ट्रा सेल्यूलर टिश्यू की तरफ चला जाता है, जो कि एडिमा कॉज करता है। जो प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है वो ब्लड के फ्लो से निकल करके एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो होता है स्पेस वहाँ चला जाता है, जो कि एडिमा को कॉज करता है। इसके बाद होता है स्लोविंग ब्लड फ्लो। अब जो ब्लड का फ्लो है वो स्लो हो जाता है, ठीक है, अलोंग विद वेजोडाइलेशन। और फोर्थ होता है स्टेसिस। इसके बाद होता है स्टेसिस। स्टेसिस में क्या होता है कि जो आरबीसीज होते हैं वो पैक्ड हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम स्टेसिस बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर र्यूबर, जो रेडनेस वाला काम है वो इसकी वजह से होता है। जहाँ पर इंजरी होती है, जहाँ पर स्वेलिंग होती है, वहाँ पर आपको रेडनेस दिखाई देती है, वो इसकी वजह से होता है, क्योंकि जो आरबीसीज होती है वो
वहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, लास्ट में होता है कि अब ल्यूकोसाइट्स का भी रिएक्शन देखने को मिलता है, जो कि ल्यूकोसाइट का रिएक्शन क्या होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे इसी में लास्ट में, तो आपको समझ आएगा। सो हीमोडायनेमिक चेंजेस में क्या हुआ, फर्स्ट इज हुआ वेजोडाइलेशन, जिसकी वजह से जो है कि आपका इंजर्ड साइट पर जो है वेजोडाइलेशन हुआ, लोकल हीट फील हुआ, रेडनेस फील हुआ। ठीक है, इसके बाद वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई। वस्कुलर परमेबिलिटी के इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ कि जो प्रोटीन रिच फ्लूइड था, ब्लड वेसल्स में, लाइक दिस इज ब्लड वेसल ना, और दिस इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर यहाँ पर स्पेस होता है, तो इसके अंदर जो प्रोटीन रिच फ्लूइड था ना, वैसोडाइलेशन की वजह से वो एस्केप करके आपके एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में आने लग गया, और ये इस तरीके से अब ये एरिया इस तरीके से स्वेल हो गया, तो इसको बोलते हैं एडिमा। जो प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है वो यहाँ पर आने लग जाता है, तो ये क्या करता है, एडिमा को शो करता है। ठीक है, ये प्रोटीन हो गया मान लीजिए, तो ये यहाँ पर लीक आउट कर रहा है ब्लड में से, तो ये एडिमा को शो कर रहा है। थर्ड हुआ आपका स्लोविंग ब्लड फ्लो, फिर स्टेसिस हुआ, एंड फिर रिएक्शंस हुए लास्ट में ल्यूकोसाइट्स के। सो ये जो हमने फर्स्ट पढ़ा है हीमोडायनेमिक चेंजेस के अंदर है सारे। ठीक है, फर्स्ट हो गया। अब हम सेकंड पढ़ेंगे इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी। वस्कुलर परमेबिलिटी में क्या होता है जब इंक्रीज हो जाता है, तो जो प्रोटीन रिच फ्लूइड था वो ब्लड सर्कुलेशन से निकल करके एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू में आ गया है, जिसकी वजह से एडिमा हो गया है। सो एक्सुडेट होता है और एडिमा हो जाता है। अब एक्सुडेशन क्या होती है कि वही ब्लड के फ्लो से निकल करके आना और वहाँ पर इकट्ठा हो जाना, दैट इज, और फिर एडिमा का वहाँ पर फॉर्मेशन होना। ठीक है, सो दिस इज अबाउट वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से हुआ है ये सब चीजें। ल्यूकोसाइट रिकरेंट। अब ल्यूकोसाइट रिकरेंट सेलुलर इवेंट जो था उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं दूसरा इवेंट। ये तो हमने यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे वस्कुलर इवेंट। वस्कुलर इवेंट के अंदर हमने पढ़े दो, इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी और हीमोडायनेमिक चेंजेस, जो कि आपका यहाँ तक खत्म हो गया। अब ये है सेल्यूलर इवेंट। सेल्यूलर इवेंट के अंदर क्या होता है, ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट होता है और ल्यूकोसाइट का एक्टिवेशन होता है। ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट। सो ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं ना, वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर इंजरी हुई है और वहाँ पर फैगोसाइटोसिस करते हैं। ठीक है, अब ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट इसे ही बोलते हैं कि जो वहाँ पर इंजरी हुई है वहाँ पर ल्यूकोसाइट्स जाते हैं और वहाँ पर फैगोसाइटोसिस का जो है कि स्टेप होता है और ल्यूकोसाइट जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। सो इसके अंदर भी स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज मार्जिनेशन, फिर रोलिंग, एडहेशन ऑफ ल्यूकोसाइट टू एंडोथेलियम, ट्रांसमाइग्रेशन, माइग्रेशन अक्रॉस बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर है ये दोनों थर्ड वाले के, ट्रांसमाइग्रेशन एंड माइग्रेशन अक्रॉस बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर होता है कीमोटेक्सोसिस, देन एक्यूमुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट एट द साइट ऑफ इंजरी। देखिए जो अभी हमने पढ़ा माइग्रेशन, सो माइग्रेशन में क्या होता है, जो जब ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है, ठीक है, स्लो डाउन होता है, जिसको हमने स्टेसिस भी देखा था, तो जो ल्यूकोसाइट होते हैं मेनली जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो माइग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। ये आपका इंट्रासेल्यूलर इवेंट, ये आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर इवेंट। तो इंट्रासेल्यूलर इवेंट मतलब जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वहाँ पर जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये माइग्रेट करना स्टार्ट करते हैं, आपके जो लाइनिंग होती है, एंडोथेलियल लाइंस होती है, वहाँ पर माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं एंडोथेलियल सरफेस पे ऑफ ब्लड वेसल के। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट इज माइग्रेशन, ये माइग्रेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड इज रोलिंग। अब देखिए ये रोल करके यहाँ तक आ गए, अब ये रोल करेंगे ऐसे ऐसे रोल करके, और क्या करेंगे ये कि रोल करेंगे और आगे जाना स्टार्ट करेंगे। रोल करने के बाद थर्ड इज एडहेशन। एडहेशन में अब ये दोनों ल्यूकोसाइट्स जो है एक साथ एडहेस हो जाएंगे, मीन्स चिपक जाएंगे, और एडहेशन होने के बाद ये क्या करेंगे कि ट्रांसमाइग्रेशन करेंगे। दिस इज ट्रांसमाइग्रेशन फ्रॉम इंट्रासेल्यूलर इवेंट से लेकर एक्स्ट्रा सेल्यूलर तक यहाँ से ये जा रहे हैं। सो ट्रांसमाइग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं। एडहेशन के बाद क्या करते हैं ये ट्रांसमाइग्रेशन करना
स्टार्ट करते हैं, ट्रांसमाइग्रेशन करते हैं एंड इंट्रावस्कुलर स्पेस से एक्स्ट्रावस्कुलर स्पेस की तरफ। सो दिस इज ट्रांसमाइग्रेशन। यहाँ से यहाँ आना मीन्स एक्सटर्नल सरफेस में आना, जहाँ पर ये एडिमा कॉज करेंगे, ठीक है। दिस इज ट्रांसमाइग्रेशन। इसके बाद होता है आपका कीमोटेक्सिस, ठीक है, और एक्यूमुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। सो कीमोटेक्सिस का मतलब क्या होता है कि कीमोटेक्सिस एक तो ऐसा प्रोसेस है जो कि ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं, इन्फ्लामेटरी जो जगह है इन्फ्लामेशन जहाँ हुआ है वहाँ पर उसको अट्रैक्ट करते हैं, तो ये होता है कीमोटेक्सिस, ठीक है। सो वहाँ पर जो फैगोसाइटोसिस होता है वहाँ पर केमिकल्स जो है अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट इज एक्यूमुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट एट द साइट ऑफ इंजरी। तो जो ल्यूकोसाइट्स है उसका एक्यूमुलेशन, अभी कितने सारे हो गए यहाँ पर इकट्ठे, सो ये एक्यूमुलेशन ही तो हुआ इंजरी की साइट पे, इसका जो है कि एक्यूमुलेशन हो जाना, एक साथ सबका इकट्ठा हो जाना, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो कि कीमो टैक्सिस करने में हेल्प करते हैं, जिसको हम कीमो अट्रैक्टेंट्स बोलते हैं। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि ल्यूकोसाइट्स को इंजरी के साइट पे अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट। ये अभी तक हमने ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट पढ़ा है। रिक्रूटमेंट के अंदर हमने पहला पढ़ा मार्जिनेशन, देन margination, then rolling, this is rolling, then adhesion, then transmigration, then आपका chemotaxis and accumulation। VC के अंदर हमने पढ़ा कि accumulation हो जाना, एक तो अट्रैक्ट होना इंजरी की साइड पे दैट इज chemotaxis, एंड उनका सबका इकट्ठा हो जाना दैट इज accumulation। सो ये 5 स्टेप्स हमने पढ़े, ये थे ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट के अंदर। अब है ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन। अब ल्यूकोसाइट एक्टिवेट कैसे होता है, इकट्ठे तो हो गए, अब एक्टिवेशन पढ़ेंगे। सो एक्टिवेशन के अंदर क्या होता है, रिकग्नाइजेशन एंड अटैचमेंट। सबसे पहला है रिकग्नाइजेशन एंड अटैचमेंट, मीन्स सबसे पहले तो वो पहचानते हैं कि ये है फॉरेन पार्टिकल और उससे जाके अटैच हो जाते हैं। देन उसको एंगल्फमेंट प्रोसेस होता है जिसके अंदर फेगोसोम एंड फेगोलाइसोसोम होता है। देन किलिंग एंड डिग्रेडेशन ऑफ जो भी मटेरियल है फॉरेन उसको करना। सो देखिए, फर्स्ट इज ये रिकग्नाइज कर रहा है बैक्टीरिया को और अटैच हो रहा है। सेकेंड आपका था एंगल्फमेंट। एंगल्फमेंट के अंदर इसको एंगल्फ कर लिया इसने। देन फैगोजोम था, ठीक है, ये इस तरीके से उसको अंदर तक बैक्टीरिया को ले लेना और बाहर से सेल को बंद कर देना ताकि वो बाहर ना जा सके। देन फैगोलाइजोजोम मीन्स अब जो दोनों के लाइजोजोम्स थे उसका एक साथ आना और बैक्टीरिया को जो है किल करने में हेल्प करना। देन किलिंग, बैक्टीरिया किल होना और उसका जो भी मटेरियल है डिग्रेडेशन के बाद उसको बॉडी से बाहर करना, दैट इज फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस, ठीक है। सो ये था आपका ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन। सो अगर आप चाहते हैं ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन हम एक बार और यहाँ पर देख लेते हैं। क्या होता है कि लाइक ये है एक सेल, कलर चेंज करना पड़ेगा, दिस इज अ सेल, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऐसा होता है कि जिससे कि वो बैक्टीरिया को जो है अट्रैक्ट करता है, ठीक है, बैक्टीरिया के पास जाके ये स्टिक हो जाता है। अब बैक्टीरिया यहाँ पर स्टिक हो गए, रिसेप्टर बोलते हैं जैसे दिस इज रिसेप्टर एंड दिस इज बैक्टीरिया। तो एंटीजन जो भी होता है वो इस पर आके अट्रैक्ट हो जाता है, चिपक जाता है। इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप था, ठीक है, रिकॉग्नाइज करना और अटैचमेंट करना, ये हो गया। अभी जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर जो भी होता है न्यूक्लियस वगैरह बना देते हैं। सेकेंड स्टेप में एंगल्फमेंट होती है। सो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, एंगल्फमेंट होती है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फैगोसोम का फॉर्मेशन होना। लाइक ये है आपका सेल, यहाँ पर वो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, यहाँ पर बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया को अब सेल ने पूरे तरीके से पकड़ लिया है एंड फैगोलाइजोसोम होगा, फैगोसोम होगा पहले, फिर उसके बाद फैगोलाइजोसोम होगा। सो फॉर्मेशन ऑफ फैगोसोम का मतलब कि जो सेल है ना वो इस तरीके से पूरा कवर कर लेगा और ठीक है, यहाँ पर आपका रिसेप्टर है, यहाँ पर बैक्टीरिया और सेल ने पूरे तरीके से इसको कवर कर लिया है। अभी कहीं भी बैक्टीरिया बाहर नहीं जा सकता, ये अट्रैक्ट हो चुका है, पूरे तरीके से अटैच्ड हो चुका है, सेल के अंदर आ चुका है और सेल ने इसका यहाँ से बाहर से कवर कर लिया, बंद कर लिया अपने आप को। थर्ड होता है फैगोलाइजोसोम।
ठीक है। थर्ड होता है इसके बाद फेगोलाइजोसोम। देन फेगोलाइजोसोम में क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है फेगोसोम की, ठीक है, वो फ्यूज करती है विद द मेम्ब्रेन ऑफ लाइजोसोम, जिसकी वजह से फेगोलाइजोसोम होता है। हमने पहले फेगोसोम, ये है फेगोसोम, अब हम फेगोलाइजोसोम बनाएंगे इसके बाद। सो फेगोलाइजोसोम में क्या होगा, लाइक ये है आपका सेल, यहाँ पर ये दोनों के लाइजोसोम्स एक साथ फ्यूज करते हैं, यहाँ पर ये आपका बैक्टीरिया इसके अंदर ही है, ये आपके सेल का जो भी न्यूक्लियस था। तो यहाँ पर बैक्टीरिया है और यहाँ पर दोनों के लाइजोसोम ने, फेगोसोम के लाइजोसोम यानी इसके लाइजोसोम ने और जो सेल का लाइजोसोम था उसने फ्यूज करके, दोनों के लाइजोसोम ने फ्यूज करके फेगोलाइजोसोम का फॉर्मेशन किया। इसके बाद जो है बैक्टीरिया का किल होता है, ठीक है, किलिंग बाय ऑक्सीजन स्पीसीज या फिर अदर मेथड से बैक्टीरिया खत्म होता है सेल के अंदर, उसका फेगोसोम हो जाता है। ये एक बैक्टीरिया है, ये खत्म हो गया, पूरा सेल नॉर्मल, और इसको बॉडी फिर बाहर निकाल देगी। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन। ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट पढ़ा, ये भी बहुत इजी था, आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार और अगर देख लेते क्या होता है। फर्स्ट स्टेप इज मार्जिनेशन, ये है आपकी सेल की एंडोथीलियल लाइनिंग, ठीक है। यहाँ पर है आपकी स्किन वाली स्किन, और ये है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ये है इंट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक है। अब हम अलग तरीके से, फर्स्ट होता है मार्जिनेशन। सो यहाँ पर ये है वाइट ब्लड सेल्स, ये मार्जिनेट करते हैं, और ये हो गया मार्जिनेट। सेकेंड होता है रोलिंग, ठीक है, एक यहाँ है एक यहाँ, ये ऐसे रोल करते करते इधर आया। थर्ड होता है एडहेशन, ठीक है, अब ये पास पास आ गए और एडहेस हो गए, जो एंडोथेलियल लाइनिंग थी उससे एडहेस हो चुके हैं पूरे तरीके से। फोर्थ होता है ट्रांसमाइग्रेशन, अब ये ट्रांसमाइग्रेट करेंगे, मीन्स यहाँ से ऐसे निकल करके आएंगे, और अब मान लीजिए ये जो है ये निकल चुके हैं, ये वाले जो थे यहाँ पर आ चुके हैं, मीन्स जो इनके बीच में स्पेस था यहाँ से ट्रांसमाइग्रेट करना, ये ट्रांसमाइग्रेशन हो गया। फिफ्थ इज कीमोटेक्सिस। कीमोटेक्सिस का मतलब अट्रैक्ट होना टुवर्ड दी टुवर्ड द इंजर्ड साइट, लाइक यहाँ पर इंजरी हुई थी तो जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो यहाँ पर आके अट्रैक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर आकर के कीमो अट्रैक्टेंट की वजह से यहाँ पर इंजर्ड साइट पर आके इकट्ठा होना स्टार्ट कर देंगे। लास्ट था एक्यूमुलेशन। सो एक्यूमुलेशन के अंदर क्या है कि सारे के सारे यहाँ पर आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ये सारे जो है आपके ल्यूकोसाइट्स ही हैं, ये सारे यहाँ पर आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। सो दिस इज अबाउट ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट वाला फेज, ठीक है, ये वाला, दिस वन। सो या दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो ऑफ इन्फ्लामेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।